I would like to start with a question that how many of you believe that this life is full of joy, happiness, it is full of purpose, meaning, equanimity, harmony, kindness, compassion. How many of you believe that? हम सभी इसमें बिलीव करना चाहते हैं, मगर इज दैट द रियलिटी? मगर क्या ये सच्चाई है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग आज मेंटल, इमोशनल और फिजिकल इशू से गुजर रहे हैं। आज जब मैं देखता हूँ, मैं खुद एक मेंटल वेलनेस कोच हूँ, और जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि ज़्यादातर लोग आज डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन के पैटर्न्स हैं, लोगों के अंदर एंग्जाइटी आ चुकी है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई लोगों में आज दिखता है। हम सभी कोरोना पेंडेमिक की तो बात कर रहे हैं, इसके बारे में तो सचेत हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक और पेंडेमिक चल रहा है और वो पेंडेमिक है मेंटल और इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ का। अगर मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करूं तो आप देखेंगे कि लगभग यू कैन सी दैट 56 मिलियन पीपल are actually going through depression. Almost 39 million people are going through anxiety these days. 2 लाख लोग इंडिया में हर साल सुसाइड कर रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का 36% कंट्रीब्यूशन है। और मैं रिसेंटली ही इंडियन साइकेट्री सोसाइटी का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो मैंने पाया कि पिछले 2 साल के अंदर जो डिप्रेशन के रेट्स हैं या फिर मेंटल डिजीज़ के जो रेट्स हैं वो 20% से इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। तो मैंने कुछ 5 स्पेसिफिक रीज़न निकाले हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मुझे लिख करके भेजते हैं मेरे ईमेल्स में या फिर मेरे लाइव वेबिनार्स में, लगभग 5 से 10 हज़ार लोग हर महीने मेरे वेबिनार्स आज अटेंड कर रहे हैं, और वहाँ पे बार बार ये 5 रीजंस मैं देखता हूँ कि निकल करके आते हैं जहाँ लोग कहते हैं कि ये इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं। सो लेट मी शेयर दोज 5 स्पेसिफिक इश्यूज़ जिनकी वजह से ये मेंटल हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है और बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला रीज़न अगर आप देखेंगे तो दैट इज अनसर्टेनिटी इन बिजनेस, करियर एंड रिलेशनशिप। एक बहुत ज़्यादा अनिश्चितता हमारे जीवन में आ चुकी है और इस अनसर्टेनिटी की वजह से लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस अनिश्चितता को हैंडल कैसे करें। दोस्तों, जब भी हमारे माइंड को अनसर्टेनिटी मिलती है तो इसके अंदर केव सिंड्रोम एक्टिवेट हो जाता है। केव सिंड्रोम क्या है कि जब हम एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहा करते थे तो जब भी हम किसी केव में जाते थे तो हमारे अंदर एक अलर्टनेस एक्टिवेट होती थी, एमिग्डाला एक्टिवेट होता था जो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है कि कहीं अंदर कोई थ्रेट, कोई डेंजर तो नहीं। तो आज भी जब हम अनसर्टेनिटी देखते हैं तो ये केव सिंड्रोम हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाता है, हमारे ये पुराने ब्रेन में से निकल करके, और हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स में अपनी बॉडी को भेज देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा होना या फिर डिसऑर्डर्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड जो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ जो लोग मुझे कहते हैं वो रीज़न आप देखें कि अगर मैं सेकंड रीज़न की बात करूँ आपसे, तो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से हैंडल करें। और इनफैक्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम में कोई कंप्लीट फोकस, कोई स्ट्रक्चर्ड करिकुलम नहीं है इन चीज़ों पे काम करने के लिए। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हम सब के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है, और वो ट्रेजेडी कुछ इस प्रकार है कि मदर नेचर ने हमें भेजे के साथ तो भेजा, लेकिन भेजे में नहीं, भेजा भी भेजा, लेकिन उसके साथ कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं आया। आप देखते हैं, आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, एक मैनुअल आती है जिसे यूज़ करके आप समझ लेते हैं कि वॉशिंग मशीन का बेस्ट यूज़ कैसे लेना है। आप कैमरा लें, लैपटॉप लें, मोबाइल लें, हर चीज़ के साथ में मैनुअल्स हैं जो उसे यूज़ करना सिखाते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन के लिए, हमारे माइंड के लिए कोई मैनुअल हमारे पास में नहीं है। इसी वजह से हम में से ज़्यादातर लोग गेस वर्क पे अपनी लाइफ को चला रहे हैं। तो इमोशंस को हैंडल ना कर पाना, फीलिंग्स को हैंडल ना कर पाना, थॉट्स को हैंडल ना कर पाना, इनकी वजह से ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स बनते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स बनते हैं, देन कई और मेंटल इश्यूज अराइज होते हैं। तो ये दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न निकल करके आता है जहां लोग खुद आकर के कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए है। अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं तो इनेबिलिटी टू हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, ये
हमारी हमसे भी एक एक्सपेक्टेशन होती है, हमारा लोगों से भी एक्सपेक्टेशन होता है, प्लस लोगों का भी हमसे एक्सपेक्टेशन होता है। तो सोसाइटी का, पेरेंट्स का, कॉरपोरेट्स का जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को मैच करना एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लोगों के लिए है, और वो कोप अप नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दे डोंट नो हाउ टू नेविगेट देयर एक्सपेक्टेशंस, हाउ टू मैनेज देयर एक्सपेक्टेशन। इसके लिए कोई टूल उनके पास में नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो निकल करके आता है वो ये है कि आज हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगे तो हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं किसी को भी जा कर के ये बताने में। लेकिन अगर मेंटल चोट है, यानी कि अगर मेंटल इश्यू है, आप अगर एक डिप्रेशन से गुजर रहे हो, सुसाइडल थॉट से आप गुजर रहे हो, तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते कि आप जाके किसी से बात कर सकें। एक फियर ऑफ जजमेंट लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंसान अपने अंदर उस इश्यू को पलने देता है, बड़ा होने देता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता। और यही रीज़न है कि कई बार आप ही के आसपास के लोग सुसाइड कर लेते हैं और आप सिर्फ हैरानी दिखाते हैं कि इसने कैसे कर ली। इसके अलावा और कुछ जवाब हमारे पास नहीं होता। ये फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो लोग कहते हैं कि जिनकी वजह से ये इश्यूज बढ़ रहे हैं। पांचवा, आई थिंक लोग तो नहीं कहते, मगर एक डेटा मुझे मिला तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूं कि इंडिया के अंदर 0.75 साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं फॉर एवरी 1 लाख पीपल, जबकि WHO कहती है कि एटलीस्ट 3 होने चाहिए 1 लाख में। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो मेंटल हेल्थ सेक्टर में है, जो इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री या फिर ये जो मेंटल हेल्थ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। तो ये कुछ 5 रीजंस रहे दोस्तों, जिसकी वजह से ये इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये डेटा अगर हम नहीं भी देखें, अगर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब लोग अगर अपनी लाइफ में देखें तो या तो हो सकता है खुद गुजर रहे हों, या फिर आपके परिवार में आसपास ज़रूर आप देखते होंगे कि लोग इन इश्यूज से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे आपने ये ज़रूर देखा होगा। और इसका इफ़ेक्ट देखिए, इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि ये रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होता है, फिर ये आपकी फिजिकल हेल्थ में रिफ्लेक्ट होता है, साइकोसोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, देन आपके बिजनेस में, करियर में भी ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट अगर एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूं तो पिछले 19 सालों में लगभग 1.3 ट्रिलियन, लेट मी शेयर इट, दैट 1.03 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हमने किया है बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉयज़ की, वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है, और ये भी बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस भी हमें क्रिएट करती है। देखिए, ये सब मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन इट इज जस्ट दैट कि कई बार जीपीएस में ना फाइनल लोकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट लोकेशन डालना भी होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक करंट रियलिटी को भी समझें, सो दैट वी कैन टेक नेसेसरी एक्शंस। तो आखिर एक्शंस क्या हैं? मैं 2 बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशंस एंड प्रोसेस टूल आपको दूंगा, जो कि मेंटल मास्टरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? आई थिंक टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाने होंगे। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक इनिशिएटिव इसके रिगार्डिंग लिया है, और ज़्यादा मेंटल हेल्थ सेंटर्स हमें खोलने होंगे। ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, जो कि WHO की डिमांड है, उतने हमें बनाने होंगे। बहुत सारे वेलनेस कोचेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपने इस 13 साल के करियर में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, और कई लोग हैं जो डिप्रेशन से बाहर आए, कई लोग हैं जो बिल्कुल होपलेसनेस से एक होपफुल सिचुएशंस में आए। तो कई बार मैंने देखा है कि पीपल आर मोर कंफर्टेबल बिकॉज कोचिंग ज़्यादा फ्रेंडली और प्रोफेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो पीपल फील मोर कंफर्टेबल विथ अ मेंटर और कोच। तो उनको भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में लाने की ज़रूरत है। प्लस जो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेंटल मास्टरी को हमें हमारे रूटीन के अंदर लेकर के आना पड़ेगा। थॉट्स, इमोशंस, इन मास्टरी को हमारे रूटीन्स में हमें लाना पड़ेगा। जैसे बॉडी के लिए अगर हम कुछ टाइम डेडिकेट करते हैं, तो हमें माइंड के लिए भी कुछ टाइम डेडिकेट करना होगा। और आज मैं आपको मेरे 2 बहुत ही ब्यूटीफुल टूल्स आप लोगों को दूंगा, जिन टूल्स से इट्स अ हैक। आप इमीडिएटली अगर किसी एंक्शसनेस से, ओवर थिंकिंग से, या फिर किसी इशू से गुजर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली एक बैलेंस अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए 2 टूल्स क्या हैं आज। पहला टूल मैं आज आपको दूंगा, दैट इज कन्वर्ट योर व्हाट इफ इनटू व्हाट इज। अपने व्हाट इफ को आप व्हाट इज में कन्वर्ट करें। ज़्यादातर आप वरी का नेचर देखेंगे तो ऐसा होता है, व्हाट इफ आई फेल, what if I get rejected, what if I don't get that deal, what if I don't get the success, what if things doesn't turn out the way I want them to be। what if में हमारी वरी ज़्यादा चलती है, what if I die,
What if my loved ones die? So instead of getting into what ifs, turn your attention to what is going on right now, what is happening with my breath, what is going on in my ears, what is going on in my eyes. Turn your attention and focus into what is happening in the moment. So let me guide you in a meditation process, a very powerful process. समय कम है, generally तो ये एक process ही half an hour चलता है, but within 2-3 minutes I would love to give you a glimpse that how powerful it is to create that emotional balance inside you. So everybody just close your eyes and sit comfortably. अपनी spine को सीधा रखें, neck को straight रखें. Inhale deeply from your nostril and exhale slowly from your mouth. Inhale deeply from your nostril and exhale slowly from your mouth. Now breathe normally and put your attention on your toe. अपने toe पे अपना attention दें and feel what is going on there. What is the temperature, vibration, warmth, pressure? Just feel what is going on in your toe. अब अपनी attention को थोड़ा ऊपर ले आएं, अपने ankle पे लेके आएं and feel what is happening in your ankle. आपके ankle पे क्या चल रहा है? What is the temperature, vibration, pressure, pain, whatever it is, just become aware of what is happening in your ankle. Very good. कंधे सीधे रहेंगे, neck straight रहेगी, spine सीधी रखेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे और imagine करें कि अब अपने calves areas में अपनी awareness को लेके आएं. Feel the temperature, pressure, warmth, vibration. Very good. You're doing amazing. Now, bring your awareness in your thigh areas and feel what is going on there. Vibration, temperature, warmth, flexibility, whatever it is, just become aware of it without judging, just become aware of it. Very good. Now bring your awareness in your waist area, अपने waist, अपने stomach area में अपनी awareness को लाएं. Feel what is happening there. Any pressure, temperature, movement, warmth, whatever it is, just become aware of it. Very good. Now imagine, focus in the area of your lungs. अपने lungs में focus करें. Feel the temperature, warmth, pressure, the movement of your diaphragm, the movement of your lungs. Very good. Now become aware of your shoulders. Any pressure, warmth, temperature. Very good. Now become aware of your neck. What is happening in your neck, at the skin, in your muscles, in your bones, any temperature, pressure, warmth. Very good. Now focus on your eyes. अपनी eyes में focus करें. Very good. Feel the temperature, warmth. Very good. Now focus on your forehead. Any temperature, warmth, pressure, vibration. And now focus on the roots of your hair. आपके बालों के roots पे focus करें. How it is going there. Any vibration, temperature, pressure. Very good. If the thoughts are coming, let them come. Let your mind wander. Just become observer to your thoughts. That's it. As you become observer, you will observe that your thoughts will begin to evaporate and you will ground yourself in pure stillness, silence, ease, comfort. Very good. Now slowly rub your hands, put them on your eyes and come out. I'm sure it was a good experience. Okay? So convert whenever you find yourself in what ifs, convert them into what is, and you can follow this process. Second tool, in neuro-linguistic programming, we always teach that your psychology is decided by your physiology. So by changing our physiology, we can change our psychology. तो जब भी आप अगर डिप्रेस्ड हैं तो जनरली कंधे डाउन हो जाएंगे, चेहरा थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा, एक नेगेटिव इंटरनल डायलॉग शुरू हो जाएगा, ब्रीदिंग जो है वो शेलो हो जाएगी. तो ये देखा गया है कि 4 पैरामीटर्स हैं आपकी फिजियोलॉजी के, जैसे आप इनमें चेंजेस लाएंगे आप अपनी स्टेट को बदल सकते हैं. तो 4 पैरामीटर्स क्या हैं? योर पोस्चर. The moment you change your posture, it will affect your brain, it will affect your mind. Second, the way you are breathing. The moment you change the pattern of your breathing, it will impact your mind. Third, your facial expression. See, every emotion has expression on your face. The moment you change your face, it will change your mental state. And then internal dialogue.
what you are talking inside. If you change these 4 things, you will immediately make a shift in your mental state. Immediately within 1 minute, I think 1 minute मेरे पास में बचा है, तो फटाफट से ये भी एक बार एक्सपीरियंस करके देख लें. चलिए, everybody sit as if you are full of relaxation. आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं तो कैसे बैठेंगे, वैसे अपना पोस्चर कर लें, as if you are totally relaxed. बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं आप. Very good. Now breathe as if you are totally relaxed. How would you breathe? If you are completely relaxed, how would you breathe? Very good. What would be your facial expression if you are totally relaxed? आपका facial expression कैसा होगा? Your forehead, your eyes, your cheeks. How would be your facial expression if you are totally relaxed? Very good. And create the internal voice. अपने अंदर एक आवाज़ create करें. My name is this and I am relaxed. अपना नाम लेते हुए अपने आप को एड्रेस करते हुए in your mind, my name is this and I am totally relaxed. My name is this and I am totally relaxed. Listen it in your heart. अपने heart में सुने इस बात को. My name is this and I am totally relaxed. Now listen it in your lungs. My name is this and I am totally relaxed. Now imagine this voice is floating in your spine. आपकी spine में ये आवाज़ float कर रही है. My name is this and I am totally relaxed. Very good. Now you can come out. Please rub your hand, put them on your eyes and you can come out. So these were the 2 tools. जनरली मेरे प्रोग्राम्स 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के होते हैं, जो 12 घंटे से 50-50 घंटे तक चलते हैं. इट वाज अ चैलेंज कि इतने से कम समय में आपसे मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ, जो मैक्सिमम आपको दे पाऊँ. एंड जाने से पहले यही कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. और आई विश कि आप फिजिकली फिट रहें, मेंटली टफ रहें, इमोशनली बैलेंस्ड रहें और स्पिरिचुअली फुलफिल्ड रहें. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू.